दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में जातियों के नाम पर कोई धरना, प्रदर्शन या रैली नहीं हो सकती। इस आदेश से समाजवादी पार्टी और बसपा में एक तरह से हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये वो पार्टी हैं जो अखिलेश यादव है वो पीडीए की बात करता है और बसपा जो है वो जाति की राजनीति के चलते 2027 में अपनी राजनीति को एक धार देने की कोशिश में थी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आपस में एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास होता है, ठाकुर और ब्राह्मण दलित बनकर के और एक दूसरे के बारे में गलत गलत टिप्पणियां की जाती हैं, गाली गलौज की जाती है, जिससे देश का माहौल खराब होता है। उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने के प्रयास किए गए, जिस पर यह बहुत बड़ा प्रहार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। असल में अब ये योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों और पुलिस विभाग में भी आदेश कर दिया है कि जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाए, कोई पुलिस कार्रवाई करे, चाहे एफआईआर नोट करे, चाहे वो कोई कानूनी प्रक्रिया में फाइल बनानी है, कोर्ट में प्रस्तुत करनी है, तो उसमें जाति नहीं लिखेंगे। अभी तक आमतौर पर यह किया जाता था और इसको रोक लगाने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। तो इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उसको आगे बढ़ाते हुए इतना भी कर दिया कि जाति के नाम पर अब उत्तर प्रदेश में जो जातियों के कार्ड खेलकर लोगों को आपस में भिड़ाने और लड़ाने का काम करते हैं, 2027 में पीडीए का फॉर्मूला, कहीं चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपना स्थान बनाने की जो कोशिश में है, उसको बड़ा झटका लगा है। असल में आपको बताएं कि 29 अप्रैल 2023 में पुलिस के द्वारा एक गाड़ी पकड़ी गई और वो प्रवीण छेत्री थे। वो उसका क्या हुआ कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। 29 अप्रैल 2023 में पुलिस की टीम ने स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, उसके अंदर तलाशी ली गई तो उसमें शराब की कुछ पेटियां मिली। लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर रिपोर्ट लिखी उसमें बरामदगी जो दिखाई, उसने नाम के आगे माली, पहाड़ी राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, इस तरह से नाम के साथ जाति का जिक्र किया। मामला कोर्ट में पहुंचा और जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में इन्होंने ये कहा, याचिकाकर्ता ने, कि साहब इसमें जो नाम लिखे गए हैं और नाम के आगे जो जाति लिखी गई है, कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रही है कि कौन किस जाति का है। तो आरोप लगाया गया कि जाति के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। आरोप लगते रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी पर भी कि पुलिस में आज ये हालत है कि कहीं ब्राह्मण नाम अगर आ गया तो उस पर पुलिस ज्यादा सख्ती करती है, दलित नाम आ गया तो ज्यादा सख्ती करती है, और ठाकुर नाम आ गया तो उनको योगी आदित्यनाथ से जोड़ा जाता है कि भाई ठाकुर ठाकुर का पक्ष कर रहे हैं, और पुलिस कहीं दबाव महसूस करती है। योगी जी ने इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए खुद से यह आदेश दे दिया है कि अब आगे से कोई भी अपने वाहन के ऊपर जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा। यह आदेश तो पहले भी दिया गया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने जब इस पर आदेश दिए तो मुख्य सचिव को बाकायदा ये आदेश किए गए और मुख्य सचिव ने आगे सभी मंत्रालयों के सचिव, सभी जिले के डीएम और जिला के जो पुलिस के कप्तान हैं या कहीं कमिश्नर हैं, उनको भी अब इस आदेश को दे दिया है कि आप ये तय करिए कि कहीं भी जाति सूचक शब्द ना लिखा हो। नाम के साथ जाति लिखी है, वर्मा, शर्मा, आर्य, मौर्य, वो चलेगा, लेकिन कोई लिख रहा है अपनी नेम प्लेट पर यहां राजपूत, कोई लिख रहा है पंडित, कोई लिख रहा है कुछ, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे आदेश दे दिए गए। खासतौर पे सरकार अब इस चीज से बचेगी कि सरकारी विभाग में इस तरह की कार्रवाई जब होती है, कागजी कार्रवाई, उस पर कोई भी जाति सूचक शब्द इस तरह से ना लिखा जाए। और जब जाति नहीं लिखी होगी, खाली नाम लिखा होगा, तो अधिकारी कम से कम ये पहचान ही नहीं पाएंगे। भाई किसी फाइल पे मेरा नाम अगर कहीं लिख रहा हूं मैं पवन त्यागी और खाली पवन लिख के जा रहा है, तो किसी अधिकारी को क्या पता लगेगा कि ये ब्राह्मण है कि दलित है, ये ठाकुर है कि वैश्य है। और एक बड़ी पहल, नई पहल, मैं तो कहता हूं, बेशक इस पर विवाद कुछ बनाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि साहब हम अपनी जाति कैसे छुपा देंगे, जिनको जाति का कीड़ा काटता है वो तो जरूर इस पर करेंगे, लेकिन ये सामाजिक समरसता में एक बड़ी पहल है। योगी आदित्यनाथ ने यह हिम्मत दिखाई है। वो एक संत हैं भाई, देखो वो अपने नाम में आदित्यनाथ योगी, और वो भगवा जो पहने हुए हैं, उनको लगता है कि प्रदेश में
सामाजिक समरसता के लिए यह बहुत आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 साल से यह प्रयास कर रहा है कि समाज के बीच ये जो जातियों की व्यवस्था अंग्रेजों ने डाली, ये आपस में हिंदुओं को लड़ाने और बांटने के लिए की गई थी। यहां 4 वर्ण थे, उस 4 वर्ण में एक वर्ण में कई जातियां आती थी। कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई माली का काम कर रहा है, कोई तेली का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, और वो एक वर्ण के अंदर थी। लेकिन इसको अलग अलग जातियों में बांटकर आज जिस तरह से राजनीतिक दल खास तौर पर आपस में एक दूसरे के लड़ाने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जमाने में ये लड़ाई और कठिन हो गई है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे फर्जी तरीके से पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है और उन्होंने एक्स पर, फेसबुक पर फर्जी नाम से अकाउंट बनाए हुए हैं और हैं वो मुस्लिम, बैठे पाकिस्तान में हैं, लिख रहे हैं अपने आप को ठाकुर। कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा रहा है वो ब्राह्मण, पता लग रहा है कि किसी पार्टी का वो सोशल मीडिया चला रहा है, और आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए एक दूसरे के इष्ट देव पर, बाबा साहब पर कोई टिप्पणी कर दी, जिसके कारण माहौल खराब होता है। पुलिस को अनावश्यक रूप से एक काम बढ़ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं पुलिस को सोशल मीडिया पे फला आदमी ने गाली दी, इस पे कुछ कार्रवाई करो। तो एक पुलिस की भी एक शक्ति केवल एक सोशल मीडिया में सामाजिक समरसता बनाने के लिए, सामाजिक एकता बनाने के लिए इस तरह की पोस्टों पर ध्यान देना पड़ रहा है, और तब तक तो चीजें फैल जाती हैं। आप सोचिए किसी ने कोई वीडियो बनाई, तो जब तक वो पुलिस तक पहुंचेगी घूम फिर के, तब तक वो दुनिया भर का चक्कर काट चुकी होती है। सोशल मीडिया के जमाने में जहां उसके फायदे हैं वहां ये नुकसान भी है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ की ये जो कार्रवाई है 2027 को देखते हुए बड़ी जरूरी समझी जा रही है, क्योंकि वहां आपको बता दूं कि बसपा भी एक्टिव पॉलिटिक्स में भतीजे के जरिए मायावती अब आगे बढ़ना चाहती है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। मायावती को कभी भी आप देखिए वो जाति की बात करती नहीं है। वैसे तो आमतौर पर सतीश मिश्रा तो उनके सचिव ही थे जिनको वो साथ लेकर चली, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह बड़ा झटका है। पीडीए के बेस पर जिस तरह से वो सत्ता में आना चाहते हैं 2027 में, देखिए ना कि जहां भी कहीं दलित नाम आ जाए और कहीं कोई सवर्ण नाम आ जाए, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, और दो के बीच का झगड़ा हो जाए, पूरे मीडिया के लावे लश्कर के साथ लेकर वहां पहुंच जाते हैं। उस पर मीडिया भी अलग से नमक मिर्च लगा करके प्रस्तुत करता है। योगी राज में देखिए दलितों पे हो रहा है अत्याचार। ये दलितों पे अत्याचार अगर कांग्रेस शासित राज्य में हो तो ये मीडिया मौन हो जाता है, अगर आम आदमी पार्टी के शासन में हो तो मौन हो जाता है, लेकिन योगी राज में कहीं कुछ हो रहा है तो हमने देखा ना हाथरस कांड, हमने देखा किस तरह से पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और भारत के पूरे वामपंथी लेफ्ट लिबरल गैंग और डेरा डाल दिए। ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे दलितों पे अत्याचार केवल यूपी में हो रहे हैं, और दलित नहीं, क्या ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार नहीं होते? ये अत्याचार हर उस व्यक्ति पे होते हैं जो बेचारा गरीब है, जो पैसे वाले हैं, वो चाहे दलित हो या ब्राह्मण। किसी की हिम्मत तो होती नहीं है, और अगर हिम्मत करता है तो वो पढ़ा लिखा है, पैसे के बल पर बड़े बड़े वकील खड़े कर सकता है, तो सजा भी दिलवा देता है। गरीब आदमी हमेशा पिसता है, और इसी का फायदा उठाकर कुछ राजनीतिक दल सत्ता में वापस करना आना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में वो नाम है जिनके साथ हर वर्ग जुड़ा है, और खास तौर पे दलित बड़ी संख्या में जुड़े हैं। उनका कारण यह है कि समाजवादी शासन को वो याद करते हैं तो उनको याद आता है कि जो यादव है वो कम्युनिटी बेशक ओबीसी में आती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार यूपी में शासनकाल समाजवादी में किए, उसको वो लोग भुला नहीं पाते हैं। जमीनों पे कब्जे कर लिए, अनावश्यक रूप से मारपीट कर दी, कुछ भी कह दिया, और कोई पुलिस वाला सुनने वाला नहीं होता था अगर सामने वाले का नाम यादव बाद में उपनाम लिखा है। इसी चीज को योगी आदित्यनाथ मिटाने के प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश में कोई ठाकुर ऐसा ना समझ ले कि वो जो है कुछ भी अराजकता कर सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन सबको एक जैसा हाँकता है, मतलब सब पे कार्रवाई होती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पिछले दिनों, जो रवि किशन का सांसद है। रवि किशन गोरखपुर का है और योगी जी तो राइट हैंड है योगी जी के। अगर सड़क चौड़ी करने में उनके बंगले की सीढ़ियां तोड़नी पड़ी तो वो तोड़ी गई।
अन्य राज्य में, अन्य सरकार में, अन्य राज्य किसी पार्टी राजनीतिक दल के सत्ता में आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि एक सांसद हो रूलिंग पार्टी का और उसके घर को पीछे कर दिया जाए या सीढ़ियों को तोड़ दिया जाए। वो हुआ। और अभी अभी हाल ही में सुनिए, अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार से है, बीजेपी ज्वाइन करी है, उनके भाई के ऊपर एफआईआर हुई है। कोई शिकायत आई तो एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी और फिर पुलिस और प्रशासन, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। यही है योगी जी का शासन। और इसीलिए जातियों के नाम पर आपस में एक दूसरे को लड़ाने वालों पर अब यूपी में सख्त एक्शन होगा। पुलिस को भी इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी जाति के नाम पर यदि धरना प्रदर्शन करता है तो उसको तत्काल रोका जाए। और अब इस मामले में जो सदमा है वो समाजवादी पार्टी को लगा है, जो पीडीए का सपना लेकर के अपने आप को अभी वो मुख्यमंत्री के रूप में सोचना, कल्पना करना शुरू कर दिए थे। आपकी क्या राय है? योगी जी का जो ये फैसला है, कोर्ट के आदेश के बाद जो पालन किया है जिस सख्ती के साथ, आपको लग रहा है कि इसका लाभ मिलेगा? और आपको लग रहा है क्या ये सामाजिक समरसता के लिए उचित कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर तो जरूर करें ताकि पूरे देश में ये एक उदाहरण बने और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू हो। वंदे मातरम।